ना ये उसमें गुड मॉर्निंग मैम।
Recording in progress. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। अभी सभी लोग आ जाएं, हम थोड़ा वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना। तब तक जितने लोग आ गए हैं वो लोग बताओ आप लोग को जितना भी अभी तक पढ़ाया गया HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीजें मतलब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? मैम जावा स्क्रिप्ट में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, बाकी बूटस्ट्रैप HTML CSS तो गुड है मैम। उसमें कुछ मैम ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, वो एक्सप्लोर हो वो जाते हैं, तो बट जावा स्क्रिप्ट मैम थोड़े। नहीं देखो, वो जावास्क्रिप्ट में ना आपको करते करते चीजें आने लगेंगी। मतलब आप हम लोग भी अभी जावास्क्रिप्ट ऐसे नहीं बोल पाते कि हमें प्रॉपर आता है। थोड़ा देख देख कर गूगल से सर्च करके ही करना पड़ता है वो, क्योंकि देखो कोडिंग का जो सिलेबस है ना वो बहुत ज्यादा वास्ट है। हम ऐसा सोचें कि हमें सब कुछ अभी आ जाए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएं तो वो चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। हम करते करते प्रैक्टिस करते करते हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, टास्क मिलेंगे, खुद से हम कुछ टास्क मतलब कुछ बनाएंगे तो हमारा उससे चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके मैम। उसके अलावा मैम एक चीज और है, जो मैंने विजिट इन तो सुबह 10 बजे ही कर दिया था, तो मैं उसको विजिट आउट करके अगेन विजिट इन कर लूँगी? नहीं अभी आप अ, कर दो या फिर रहने दो, तभी कर देना जब मीटिंग एंड हो तब कर लेना। ओके मैम, थैंक बाकी और किसी को क्या प्रॉब्लम्स हैं? मैम जावा स्क्रिप्ट में ही प्रॉब्लम है। जावास्क्रिप्ट तो देखो आपको करते करते चीजें आने लगेंगी। मतलब आप लोगों को खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने एंड पर। मतलब ऐसा नहीं करना कि जो हमें सेशन में पढ़ा दिया हमने उतना पढ़ लिया या फिर जितना हमें टास्क मिला हमने उतना कर लिया बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने एंड पर भी खुद से भी चीजें बनाकर देखनी है। लाइक अगर आपसे ये मैम बोला गया। हाँ मैम मैंने जब ये इसका कोड बनाया था मैम, ये फॉर्म के अंदर जो डाटा सेव करा रहे हैं मैम, हमें 3 टाइप उसमें पता चले मैम। एक तो लोकल स्टोरेज में डाटा कैसे सेव कराते हैं, और कंसोल के अंदर वार्निंग देके कैसे सेव करते हैं। और मैम एक चीज मुझे समझ नहीं आई मैम, एक चीज लिखी थी टेक्स्ट कंटेंट मैम।
मैम एक आईडी बनाई थी मैंने। हेलो हाँ मैम, उसको हाँ हम क्वारी सिलेक्टर से सिलेक्ट किया था मैम, मैंने उसकी आईडी और क्लास दोनों को। उस क्लास के साथ में मैंने टेस्ट कंटेंट लगाया था मैम। तो मैम इससे क्या है, इससे मेरा डाटा शो हो रहा था उसके ऊपर मैम सारा। ये चीज समझ नहीं आ रही मैम, इससे शो होता है या फिर किसी और चीज से शो होता है? ठीक है, आप मतलब ऐसे कोड दिखाना है, ऐसे समझ नहीं आ रहा कि आप यस यस क्या मैम, बोलना कोड चाह रहे दिखा हो। दूँ। यस मैम। हाँ, मैं ये सब इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं PHP का, यस मैम, ओके मैम। है ना। जो हमारे पुराने टॉपिक्स हैं वो आपको भूलने नहीं है, उन्हें याद रखना है और साथ में प्रैक्टिस बढ़ाते जानी है डे बाय डे। ऐसा नहीं है कि Yes, हमने ma'am. फर्स्ट डे अगर आधे घंटे खुद से प्रैक्टिस की थी तो हम अब थोड़ा कम कर दें, नहीं, उतनी ही स्पीड से बढ़नी चाहिए प्रैक्टिस। हेलो मैम मैं ये बोल रहा था जस्ट बोल भाई बोल। बोलो बोलो आप। नहीं नहीं नहीं, जस्ट नहीं, मैं दो अभी दो आया हूँ, जस्ट इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ बताया तो नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बताया। अभी से बात मैम तो जैसे मैम इसके अंदर हम वो इवेंट्स लगाते हैं ना डोम के अंदर मैम, तो उसको हम डायरेक्ट हम ऐड इवेंट लिस्टनर से भी कर सकते हैं ना मैम, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही। क्या मैम ये जैसे डोम के अंदर हम जैसे इवेंट लगाते हैं, बटन के अंदर हम ऑन क्लिक लगाते हैं जैसे मैम, हाँ तो उसको मैम वहां ना करते हुए मैम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ही मैम ऐड इवेंट लिस्टनर से मैम वो काम कर सकते हैं मैम। हाँ कर सकते हैं, आप करके देखना। मैम हो गया था, मुझसे मेरा चल रहा था मैम, मतलब काफी चीज सीखने को मिली मैम इस चीज से मैम मेरे को। हाँ तो आप लोग ना खुद से भी प्रैक्टिस करना है ना, ऐसा नहीं है। और ये मत सोचना कि मेरे से नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी, अपने आप को पॉजिटिव रखना बस, ठीक है। मैम मैम हाँ अभी इसमें जावास्क्रिप्ट यूज होगी क्या PHP में? अभी तो जब मैं बेसिक PHP कराऊंगी तो 2-3 दिन तो नहीं होगी जावास्क्रिप्ट यूज, बट आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना। जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको भूल मत जाना नए टॉपिक्स की वजह से। मैम मतलब कि जैसे CSS बूटस्ट्रैप और ये जावास्क्रिप्ट साथ में पढ़नी पड़ेगी मैम? हाँ, क्योंकि देखो ये धीरे धीरे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 कवर इसलिए ही किए जा रहे हैं क्योंकि आगे जाकर ये सब चीजें आपको साथ में, जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो ये सब चीजें साथ में यूज करनी पड़ेंगी। HTML CSS का अलग रोल है, मतलब बूटस्ट्रैप का अलग रोल है, जावास्क्रिप्ट का अलग रोल है, PHP का अलग रोल है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। अच्छा मैम, जो पूरी जो वेबसाइट जो बनेगी वो मैम सब कुछ मिलाकर बनेगी मैम, मतलब जावास्क्रिप्ट और PHP? यस। अच्छा मैम, ओके मैम। तो अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग को PHP का बेसिक पढ़ना है, किस में पढ़ा? मैम पढ़ा था मैम अभी। नहीं पढ़ पाया, मेरा थोड़ा फॉर्म में एरे प्रिंट नहीं हो रहा था, उसमें लगा हुआ था। मैम अभी पढ़ लूंगा सर से। मैम मैंने पढ़ा था तो मैम उसमें 2 सॉफ्टवेयर दिखा रहा था मैम, वैम्प और जैम्प। मैम कौन सा यूज करना है? जैम्प यूज करना है, मैं बताती हूँ आगे। और मैम बाकी तो अभी यही पढ़ा था जैम्प वगैरह के बारे में, तो समझ नहीं आ रहा था किससे बना है मैम। जैसे कि जो डॉलर साइन है उसके अंदर जो ब्रैकेट है, मतलब उसका ब्रेस ब्रैकेट जो है, मैम इसका मीन क्या है इस चीज में? बताती हूँ मैं। ओके मैम। अच्छा चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PHP क्या होता है? PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब ये सर्वर साइड क्या होता है और क्लाइंट साइड क्या होता है? 2 टाइप की लैंग्वेजेस होती है, एक सर्वर साइड होती है, एक क्लाइंट साइड होती है। जो हमारी जो डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है, जो क्लाइंट को शो होता है, जैसे HTML CSS बूटस्ट्रैप, तो ये तो हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है। क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट को दिख रही है। लेकिन PHP सर्वर साइड लैंग्वेज क्यों है? PHP का कोड जब भी लिखेंगे ना, तो PHP का कोड ऐसा रहेगा कि वो पहले ही सर्वर पे रन हो चुकेगा और जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्लाइंट को शो होगा। उसके पीछे की फंक्शनैलिटी वर्किंग क्लाइंट को नहीं दिखेगी। मैम बैकग्राउंड में आवाज आ रही है मैम। माइक के रीजन अभी सही है? नहीं मैम अभी भी आ रही है, जब आप बोलते तब आती है। वो माइक के रीजन से हो रही है आपके। अच्छा
एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अभी सही है आवाज? यस मैम। परफेक्ट। हेलो हेलो, यस मैम। क्लियर है। अभी क्लियर? क्लियर, परफेक्ट मैम। ओके। हाँ, तो मैं बोल रही थी, हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। पीएचपी क्या होता है? पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड क्या होता है? दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है, एक क्लाइंट साइड होती है, एक सर्वर साइड होती है। जो हमारी HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, मतलब जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है, जो क्लाइंट को दिखता है, वो होती है क्लाइंट साइड। और जो सर्वर साइड, मतलब सर्वर साइड क्या होता है कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं ना, वो सर्वर पे पहले ही रन हो चुका होता है, हमें बस फाइनल आउटपुट दिखता है। मतलब क्लाइंट को सिर्फ फाइनल आउटपुट दिखेगा, उसे नहीं दिखेगा कि पीछे बैकएंड पे क्या काम हुआ है। तो पीएचपी हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है। आगे मैं बताऊंगी कि सर्वर साइड, और अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे सर्वर साइड है, कैसे फंक्शनैलिटी होती है। मींस पीएचपी का जब भी मैं कोई भी कोड लिखूंगी ना, लाइक मैंने इको और कोई स्ट्रिंग पास की, तो मेरे को उसका आउटपुट दिखेगा। मेरे को नहीं दिखेगा कि मैंने उस स्ट्रिंग को शो कराने के लिए मैंने क्या कोड लिखा था, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब हम जब भी पीएचपी को वर्क करना रहेगा, हमें पीएचपी जब भी करनी पड़ेगी, तो हमें XAMPP इंस्टॉल, मतलब दो सर्वर होते हैं, एक XAMPP सर्वर होता है, एक WAMP सर्वर होता है। तो जो हम ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो XAMPP है, ठीक है। तो हम XAMPP इंस्टॉल करके देखेंगे। XAMPP इंस्टॉल करके तभी, जब तक हमारा XAMPP इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हम पीएचपी पे वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब भी हम अपना पेजेस क्रिएट करेंगे पीएचपी का कोड लिखने के लिए, तो अभी तक हम क्या करते थे? डिजाइनिंग वाला पार्ट लिखते थे, तो हम अपने पेज का नाम किससे सेव करते थे? .html करके सेव करते थे। लेकिन अब हम जब पीएचपी यूज करेंगे तो हम .php एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करेंगे। और .php एक्सटेंशन के साथ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीएचपी ही यूज करूंगी, उसमें मैं HTML CSS यूज नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अगर .php एक्सटेंशन से सेव किया है तो मैं बिल्कुल HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट सब यूज कर सकती हूँ उस पेज पर। लेकिन अगर मैंने अपनी फाइल को .html से सेव किया है तो मैं PHP यूज नहीं कर सकती। इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि हम XAMPP वगैरह इंस्टॉल कैसे करने वाले हैं। हेलो मैम, अमन। हाँ, मैम उसके लिए जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप वगैरह के लिए वो करना, उसमें सीडीएंस लगाने पड़ेंगे ना? हाँ, वो तो लगाने पड़ेंगे। ओके मैम। सभी को शो हो रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो हम ये इधर सर्च करेंगे XAMPP डाउनलोड। आपका 64 बिट हो तो 64 बिट के अकॉर्डिंग करना, 32 के अकॉर्डिंग करना, उस हिसाब से कर लेना। हाँ,
ये मैं 64 बिट के हिसाब से लेटेस्ट वाला ही इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत किसी को आइडिया है पीएचपी के बारे में? किसी ने वर्क किया है कभी? यस मैम। कितने लोगों ने किया है? ओके, मतलब कभी प्रोजेक्ट बनाया है या फिर थोड़ा बहुत बेसिक ही है? और ऐसे कितने लोग, मतलब ऐसे कौन कौन है जिन्हें बिल्कुल भी पीएचपी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या होता है? मैम मुझे कोई आइडिया नहीं यस है, मैम, प्रशांत वर्मा मैम, मुझे भी कोई कोई आइडिया मैम नहीं। मुझे भी कोई आइडिया नहीं। मैम दीपक कुमार। मैम अमन, मुझे भी कोई आइडिया नहीं। मैम अभिषेक, मुझे भी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को भी नहीं है मैम ओके पीएचपी ओके, का। मैं समझ गई मैम मैं बेसिक से कराना मैम पीएचपी। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। ठीक है, मैं बिल्कुल मैम आपको बेसिक से लगा कि करा। आता होगा सबको। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं, एक मैम। बस मोटा मोटा मेरे को आइडिया लेना था कि पता होना चाहिए ना, जो मेरे मतलब जो आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ तो उन लोग को मुझे किस तरीके से पढ़ाना है, मेरे को भी प्रिपेयर होना यस पड़ता है मैम, ना उसके लिए। यस मैम, यस मैम। मैम इनमें से कौन सा डाउनलोड करना है? रैम्प आप लेटेस्ट वाला ही कर लेना। मैम इसमें 3 है ना 64 के। लेटेस्ट वाला देखो, यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है ना 8.1.2, 8.0.5, 7.4, तो 8.1.2 वाला कर लो। ओके मैम। सिंपल, बस ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। अच्छा, अब यहाँ पे आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट मैं सी और जैम मतलब फोल्डर सी के अंदर ही इसको रख रही हूँ। डाउनलोड स्क्रीन के अलावा स्क्रीन नहीं आ रही है अभी। डाउनलोड स्क्रीन के अलावा अभी दिख रहा है क्या? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, वो स्टक हो गई थी बीच में। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, अब मेरा ये मैम इंस्टॉल, किस लिए होता है मैम ये जैम? जैम्प आपको पीएचपी के लिए यूज करना पड़ता है। पीएचपी को रन करने के लिए, पीएचपी के लिए आपको जैम्प यूज करना ही पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। अभी देखो, अब मेरा जो हुआ, मैंने बताया था ना मेरा सी में गया होगा, तो जिस पीसी में मैं सी ड्राइव में जाऊंगी, दिख रही है मेरी ये वाली स्क्रीन? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अभी देखो यहाँ पे जैम्प करके एक फोल्डर मेरा आ गया। जैम्प के अंदर मेरे, अब मैं क्या करूंगी, जैम्प फोल्डर के अंदर जाऊंगी, htdocs, इसमें जो htdocs उसमें जाऊंगी। htdocs के अंदर मैं अपने पेजेस क्रिएट करूंगी। तो मैम जो डाटा जो भी फाइल भी बनाएंगे यहीं पे क्रिएट होगी? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे क्रिएट करेंगे। जैसे अभी मैं एक न्यू बना लेती हूँ, एक फोल्डर बना लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसमें पहले विजुअल कोड कर लेती हूँ। विजुअल कोड नहीं, एक मिनट, चलो हम विजुअल कोड भी कर ही लेते हैं साथ के साथ। जिन लोगों को नहीं पता विजुअल कोड कैसे करते हैं इंस्टॉल, वो भी देखते हैं। हेलो मैम, हाँ, एक क्वेश्चन था मैम। पूछिए। जो जैम में जो फाइल्स बनती ना, हाँ, तो वो मैनुअली क्रिएट करनी पड़ती है या ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है? जैम्प में देखो htdocs वगैरह ये सब फाइल्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, बट अब आपको कोड लिखना है, मतलब आपको अपना कुछ कोड बनाना है, अपनी फाइल्स क्रिएट करनी है, अपनी कोडिंग करनी है, तो उसमें आपको खुद से बनानी पड़ेगी फाइल्स। अच्छा अच्छा, मतलब मैनुअली बनानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। मैम एक क्वेश्चन है कि VS मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें? नहीं 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 नहीं, आपके में इंस्टॉल है तो आप कीजिए। ये एक्चुअली दूसरा लैपटॉप है तो इसमें नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई पिंक आ रहा है ऊपर से जो नया बार है। हाँ, मैम आपसे आप ही पढ़ाओगे क्या? अभी तो मैं ही पढ़ाऊंगी। किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम, और अच्छा है मैम, वो थोड़ा नो मैम, नो मैम।
ये देख लेना जिसने भी, अगर विजुअल कोड का नहीं पता, अगर तो कोई और एडिटर यूज करते हो तो आप विजुअल कोड ही यूज करना। तो अभी देख लेना मैं कैसे इंस्टॉल कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को मतलब जावास्क्रिप्ट का बेसिक बेसिक तो समझ आ गया होगा ना, HTML CSS बूटस्ट्रैप का बेसिक बेसिक। मैम यस मैम, यस मैम। मैम उसके अलावा अमन मैम, हाँ? उसके अलावा एक चीज पूछनी थी मुझे। VS कोड मैम क्या सेम फोल्डर में होना जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके मैम। मैम हाँ, ये PEAR क्या होता है मैम? PEAR, पीयर। यस मैम, यस मैम। कहाँ पे पढ़ा आपने? मैम ये इसी में ही देख रहा था मैम, क्या बोलते हैं PHP में ही। PHP, पीयर। मैं बताऊंगी बाद में, धीरे धीरे सब बताऊंगी। ओके मैम। आपको ये विजुअल कोड का नहीं दिख रहा होगा ना अभी? एक वाइट स्क्रीन आ रही है फिलहाल, डेफिनेटली वाइट स्क्रीन आ रही है। अभी शो हो रही है? यस मैम, अभी शो हो रही है। अब क्योंकि ये मेरा न्यू है विजुअल कोड, तो मुझे इसमें एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक्सटेंशंस में कहाँ से करती हूँ? यहाँ से। यहाँ पे एक्सटेंशंस आ रहा है। यस मैम, यस मैम। अभी हमें क्योंकि PHP यूज करना है तो हम PHP के एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। तो मैम बेस्ट वाला कौन सा है? PHP इंटेलिफेंस है, फॉर्मेट HTML इन PHP, PHP फॉर्मेटर। ओके। अभी हम इतना ही करते हैं। बाकी और भी हम अपने अकॉर्डिंग करते रहते हैं वो तो। क्या? जब भी मैं HTML में यूज किया था तभी मैंने स्निपेट्स यूज किया था और प्रीव्यू वाला इंस्टॉल किया था। अभी ना हम एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, अब हम फोल्डर पे जाएंगे। ठीक है? एक तो मेरा वे है कि मैं डायरेक्ट htdocs में जाकर अपना एक फाइल वहीं पे क्रिएट कर लूँ। एक मेरा तरीका है कि मैं विजुअल स्टूडियो खोलकर ओपन फोल्डर करूंगी। ओपन फोल्डर में अब मुझे कहाँ जाना है? मुझे दिस पीसी पे जाना है। दिस पीसी में मुझे सी ड्राइव पर जाना है, XAMPP पर जाना है और htdocs के अंदर जाना है। ठीक है? अब मैंने ये सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। ये मैं कर दूंगी है। ठीक है? अब मेरे को कोई नई फाइल बनानी है, नया फोल्डर बनाना है, तो मैं एक काम करती हूँ, एक फोल्डर ही क्रिएट करती हूँ पहले, PHP बेसिक्स। ठीक है? और इसके अंदर अब मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ। अच्छा, अब मेरे को PHP यूज करना है तो मैं क्या नाम रखूंगी अपनी फाइल का? लाइक मैंने रख लिया डेमो। मैम .php यूज करोगे लास्ट में? क्यों करेंगे? मैम उसके मैम इससे जैसे कोड कि सपोर्ट हो जाए तो आप यूज जावास्क्रिप्ट है, करोगे। HTML है, सब कुछ एक उसमें चल मिनट, एक बोलो, एक जाएगा। कार्तिक आप बताओगे यस मैम। .php क्यों यूज करेंगे हम? मैम इसमें HTML GS और CSS सब चल जाएगी। और PHP चलेगी? PHP भी चलेगी मैम। और अगर मैं .html यूज करती तो? तो PHP नहीं चलेगी मैम। ओके, गुड, ठीक है। अभी ये तो हुआ हमारा ये demo.php। ठीक है?
अब मेरी PHP अब भी ये अगर मैं पेज को रन करना चाहूंगी तब भी मेरा ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो हमने XAMPP डाउनलोड किया था पहले हमें उसको ऑन करना पड़ेगा। क्या क्या इसमें ऑन करना पड़ेगा? एक अपाची स्टार्ट करना पड़ेगा और एक MySQL। जब भी मैं अपना प्रोजेक्ट रन करना चाहूंगी तब मुझे ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये मेरा वर्केबल नहीं होगा, मेरे को मेरे आउटपुट्स नहीं दिखेंगे। तो जब भी आप अपना कोड रन करो या कुछ भी करो तो ये चीज याद रखना कि आपको XAMPP ओपन करके अपाची और MySQL को स्टार्ट करना। हेलो, हाँ मैम, यस मैम। ठीक है, ये दिख रही है ना मेरी जो मैंने XAMPP कंट्रोलर पैनल खोला है? नो मैम, आपका No, ma'am. स्टक हो गया था अभी, जस्ट आपके रिफ्रेश वाला जो लोगो आता है वही आ रहा था, अभी भी स्टक है मैम। VS का कोड हाँ अभी दिख रहा है। देखो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से XAMPP खोला था, मतलब XAMPP सर्च करके XAMPP ओपन किया, XAMPP कंट्रोल पैनल, और यहाँ पर मेरा स्टार्ट, जैसे ये फाइलज़िला और ये सब स्टार्ट आ रहे हैं ना, वैसे ही यहाँ पे अपाची और MySQL भी स्टार्ट शो हो रहे थे। मैंने उनको स्टार्ट पे क्लिक करके किया, इन दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया। क्या क्या स्टार्ट कर दिया? अपाची और MySQL। सो मैम जब भी हम XAMPP जो स्टार्ट करेंगे तो हर बार यही अपाची और MySQL स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर ये सिर्फ वन टाइम? नहीं, हर बार करना पड़ेगा। जब भी आप अपना मतलब एक बार, मतलब ऐसा रहेगा जब आप PC ऑन करोगे ना, काम स्टार्ट करोगे तो आपको XAMPP स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप PC बंद करो तो इसको स्टॉप कर देना। ओके, गॉट इट मैम। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं। अब PHP का कोड हम जब भी लिखेंगे, चाहे हम HTML में लिखें या फिर PHP ही, अगर हम कोई पेज पे अपने सिर्फ PHP लिख रहे हैं या फिर HTML कोड के अंदर PHP लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका बेसिक सिंटेक्स क्या है? एंगुलर ब्रैकेट्स, PHP और यहाँ पे क्लोजर। हमेशा हम इस तरीके से ही PHP को रन करेंगे। क्लियर ये चीज? यस मैम। यस मैम। अब हमारा होता है कि PHP में हम कोई भी स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है? तो स्ट्रिंग, एरे, नंबर, ये सब चीजें मैं आगे बताऊंगी, अभी बस सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। जब भी मेरे को कुछ भी प्रिंट कराना होगा तो उसके लिए मेरे को इको लिखना पड़ेगा, इको। और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग हमेशा हमारे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर ही होगी। अब क्योंकि ये मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये इसको समझ नहीं आता है कि हम क्या लिखने वाले हैं, तो हमारे सिंबल्स हैं, तो स्ट्रिंग्स को हम हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? मैम बैककोट भी तो यूज करते हैं? क्या बैककोट? क्या बैककोट मैम, बैककोट। बैककोट? हाँ मैम। मैम बैक टिक्स ही बोला है, ये बैक टिक्स। मे बी शायद मैंने कभी यूज करके नहीं देखा। बिकॉज मैम जब जेएस पे एक टीचर का पढ़ रहा था, जब मैंने देखा था वो बैककोट मैम टेम्पलेट लिटरल से मैम वो। ओके, आप दिखा देना मुझे क्योंकि मैंने नहीं देखा। श्योर मैम, श्योर। उसमें मैम जेएस में भी $साइन एंड ब्रेस पैकेट और डबल कोट का वो बैक कोट का यूज करता था। वो बोलता है ज्यादा परफेक्ट करूंगा मैं। हर चीज हाँ में भाई, वर्क करता वो है। टर्नरी ऑपरेटर में यूज होता है। ठीक है, चलो। हेलो मैम, अमन मैम, मेरा लैप रिस्टार्ट हो गया था तो मेरा बीच का छूट गया, क्या बताया आपने? आप अपने साथ के लोगों से फिर कंसल्ट कर लें। ओके मैम। और मैम उसके अलावा एक चीज मुझे पूछनी थी, जो आपने PHP एक्सटेंशंस में इंस्टॉल किया है ना, वो कौन सा करना है? XAMPP। नो मैम, यहाँ VS कोड में जो एक्सटेंशन है। अच्छा, वो PHP इंटेलिफेंस है। कौन सा कर लूँ मैम? देखो, PHP इंटेलिफेंस कर लेना, PHP फॉर्मेटर, ये सब चीजें कर लेना। मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी सर्च करोगे कि क्या क्या करना रहता है तो आप देख लेना, ठीक है?
ओके अभी देखो अभी मैंने ये क्या किया, मैंने एक इको स्टेटमेंट लिखा, इसको मैं अच्छे से कर देती हूँ। तो जब भी मैं अपना PHP का कोड लिखूंगी तो ये मेरे PHP एंगुलर ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये रहेगी ही रहेगी। और अब मुझे यहाँ पे इको करना है, इको कराना था एक स्ट्रिंग पास करनी थी। तो हमेशा मैं अपना जब PHP का कोड लिखूंगी तो लास्ट में मैं सेमीकोलन लगाऊंगी। सेमीकोलन रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला लाइन एंड हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं सेव करती हूँ, देखते हैं हम ये चलेगा कि नहीं। ठीक है, अभी हम रन करके देखते हैं। रन करके देखेंगे हमारा क्या था, सी ड्राइव के अंदर है हमारा। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर मेरा किस फोल्डर के नाम से है, सी ड्राइव के अंदर मेरा PHP बेसिक्स करके फोल्डर है। मैम डबल डॉट है, PHP से पहले में डबल डॉट है मैम, demo.php के बीच में। थैंक यू मैम कॉपी कर लीजिए, टाइम बचाएगा। मैम लोकल होस्ट भी तो लिखते हैं इसमें। यस यस यस, एक सेकंड। तो मैम एक काम करते हैं, रुको रुको रुको। मैम VS से कॉपी नहीं कर सकते इसका मतलब वे पाथ? एक मिनट, मैम पहले फोल्डर नेम आएगा ना। पहले फोल्डर नेम नहीं आएगा, पहले लोकल होस्ट आएगा। मैम जो मैम जो पूछ रहा हूँ, जो फिर आप VS से पाथ कॉपी नहीं कर सकते? VS से पाथ कॉपी देखना पड़ेगा, रुको मैंने किया नहीं। क्योंकि मैम कर सकते हैं। हाँ वही कि और सब चीजों में तो वहीं से मैं कॉपी कर लेता था, हाँ इसके तो लिए। फिर, हाँ तो आप वहीं से कर लेना, कोई दिक्कत ओके मैम, ओके ओके। नहीं। देखो, जब भी हम कॉल करेंगे तो लोकल होस्ट स्लैश हमारा फोल्डर का नेम और फाइल का नेम। ठीक है, अभी मैंने इको कराया था, क्या कराया था, PHP इको टेस्ट, मतलब इको टेस्ट डेमो कराया था। तो इसने क्या किया, क्योंकि PHP हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है तो इसने सिर्फ हमें आउटपुट दिया, उसने वो नहीं किया, मतलब जो मैंने कोड लिखा था वो पूरा नहीं दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ उसका फाइनल आउटपुट दिया। ठीक है, यस मैम। मैम VS से डायरेक्टली रन नहीं करा सकते? VS से डायरेक्टली आप रन करके देखना, मैं तो हमेशा डायरेक्ट ऐसे ही मैनुअली करती हूँ। ओके मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, मैम जब हम SQL यूज ही नहीं कर रहे अभी, तो SQL ओपन करने की जरूरत ही क्या है? अकेला अपाचे से भी काम हो सकता है? नहीं नहीं, बट आपको करना पड़ेगा PHP के लिए। आप भले ही यूज नहीं कर रहे हो बट आपको फिर भी यूज करना पड़ेगा। ओके मैम। अब देखो, ये एक तरीका हुआ मेरा इको, मतलब कोई भी स्ट्रिंग को इको कराने का। अब मेरा दूसरा तरीका भी है, वो क्या है, मैं ऐसे इक्वल साइन लगा दूं। बताऊंगी मैं, चलो ये बात में। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। PHP क्या होती है, सर्वर साइड क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होती है, PHP में हम इको कैसे कराते हैं,
अब आती है बात कमेंट कैसे करते हैं हम PHP। अगर मेरा सिंगल लाइन कमेंट है तो मैं बस डबल स्लैश लगा दूंगी। अगर मेरे यहाँ पे मल्टीपल लाइंस होती हैं, मैम जावास्क्रिप्ट की तरह ही इसमें कमेंट होता है। हाँ बिल्कुल हाँ मल्टी लाइन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हमारा ये तरीका है, दूसरा है कि मैं यहाँ पर स्लैश स्टार और यहाँ पर स्टार एंड स्लैश, तो इस तरीके से मेरा कमेंट होता है मल्टी लाइन। ठीक है, यस मैम। अब हम एक काम करते हैं, हम ना एक कोड उठाते हैं ऑनलाइन W3 स्कूल से PHP का, जिसमें HTML भी हो। मैम आपने जब भी बताया इको, सिर्फ इको के टेक्स्ट के लिए मतलब ये यूज होगा स्टार्टिंग टैग, और जो आपने बताया जो भी ऐसा ये नहीं सब। है, नहीं नहीं, जब भी हम PHP का कोड लिखेंगे, जब भी हम PHP यूज करेंगे, हमें ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लगाने ही पड़ेंगे। भाई वही जैसे HTML में कोड रहता है, स्टार्टिंग में HTML लिखना ही पड़ता है, ऐसे ही ये PHP का है। बिल्कुल तो क्योंकि मैम जब आप जो लिंक शेयर की थी W3 स्कूल PHP के ना, तो मैं एक जस्ट देख रहा था ट्राई योरसेल्फ में, तो उसने जो एक स्क्रिप्ट में कोड दिया था, और नॉर्मली जो टेक्स्ट के लिए यूज किया था वो H1 ही था, उसमें कुछ इको या फिर PHP का स्टार्टिंग और एंड टैग नहीं था उसमें। वो तो फिर तो देखो, उसमें PHP नहीं हुई होगी, हाँ PHP यूज नहीं हुई होगी हाँ उसमें। वही वही, क्योंकि मैंने जो लिंक शेयर की वो थी W3 स्कूल लिंक तो SQL की थी, MySQL की थी लिंक। वही ना, क्योंकि SQL PHP शायद PHP की नहीं की मैम, SQL अच्छा की थी। SQL की, ओके 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 ओके। देखो क्या होता है ना, स्ट्रिंग वगैरह हम अपने उससे भी HTML से भी पास कर सकते थे, करते थे ही, लेकिन अब हम PHP यूज कर रहे हैं, तो PHP जब भी यूज करेंगे तो PHP के सॉरी, ये जो jQuery की थी, jQuery। जब भी जो कि फील ये स्क्रिप्ट में यूज हो रही थी वो, आई एम सॉरी मैम। कोई बात नहीं, ठीक है। और मैम इको की जगह प्रिंट का भी यूज हुआ था कुछ जगह। वो आगे बताऊंगी मैं, वो आगे इसलिए बताऊंगी क्योंकि इको की जगह इसमें और भी चीजें होती हैं, प्रिंट आर होता है, बहुत चीजें होती हैं। अभी हम ना HTML यूज करके देखते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या किया है इन्होंने, HTML का कोड तो लिखा ही लिखा है, साथ में HTML कोड के अंदर मतलब बॉडी टैग के अंदर हमने PHP यूज की है। देखो एक काम करती हूँ, मैं एक H1 टैग बना देती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके देखूं। इससे क्या क्या पता चला कि ये, इससे मेरे को ये पता चला कि मैं अब HTML के साथ में PHP भी यूज कर सकती हूँ। अब एक और चीज मैं बताती हूँ कि जो हमारी HTML है वो क्लाइंट साइड क्यों है और जो PHP है वो सर्वर साइड क्यों है। इसको मैं इंस्पेक्ट करके बताती हूँ। इंस्पेक्ट किया मैंने, इंस्पेक्ट नहीं सॉरी, पेज सोर्स व्यू करूंगी मैं। तो देखो यहाँ पर मेरा कोड एज इट इज आ गया, HTML का जो कोड था वो पूरा एज इट इज आ गया। देख रहे हो, H1 टैग आ गया, बॉडी टैग आ गया, HTML टैग आ गया, सब कुछ आ गया।
पर जो मैंने PHP के टेक्स्ट लगाए थे, PHP ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगाए थे और इको वगैरह जो लिखा हुआ था वो नहीं आया, उसने सिर्फ और सिर्फ उसका फाइनल आउटपुट मेरे को लाकर दिया यहाँ पर ब्राउजर पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है PHP मेरा सर्वर साइड है और HTML बूटस्ट्रैप ये सब मेरी क्लाइंट साइड लैंग्वेज। क्लियर? यस मैम। क्लियर मैम। यस मैम। अभी अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना कि क्लाइंट मैम साइड एंड सर्वर साइड मैम क्या? एक बार फिर से समझा दो, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया ये चीज़। हाँ मैं समझाती हूँ। देखो मैं ये बोल रही थी, मैंने बताया था कि जो हमारा PHP है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है और जो हमारा डिजाइन वाला पार्ट होता है लाइक HTML, CSS, बूटस्ट्रैप ये सब हमारा होता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज। मतलब जो डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं, जो PHP वगैरह होता है उसे हम बैक एंड कहते हैं। ठीक है। अब PHP सर्वर साइड क्यों है और क्लाइंट जो HTML CSS है वो क्लाइंट साइड क्यों है, मैं वो बता रही थी। तो मैंने बताया था क्लाइंट साइड वो होता है कि जो ब्राउजर पे मतलब जो क्लाइंट को दिखता है वो क्लाइंट साइड होता है मतलब, और सर्वर साइड क्या होता है कि उस सर्वर साइड में हमारा पूरी फंक्शनैलिटी और सर्वर पर ही रन हो जाती है, बस जो फाइनल आउटपुट आ रहा होता है क्लाइंट को सिर्फ वो दिखता है। क्लाइंट को वो नहीं दिखता कि ये जो हमारा डेटा आ रहा है या फिर ये जो मैंने स्ट्रिंग पास की है उसके लिए मैंने क्या कोड लगाया था। मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने व्यू पेज सोर्स किया था, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक किया मैंने। तो यहाँ पर देखो आप देख रहे हो कि मेरे जितने भी टैग्स थे HTML टैग, बॉडी टैग, HTML के पार्ट्स मेरे को एज इट इज दिख रहा है जैसे कि मैंने अपनी फाइल में बनाया। ये एज इट इज दिख रहा है, डॉक टैग भी दिख रहा है वहाँ पे, HTML टैग दिख रहा है, बॉडी टैग दिख रहा है, H1 टैग दिख रहा है, क्लोजिंग बॉडी टैग दिख रहा है, क्लोजिंग HTML टैग दिख रहा है। बस क्या नहीं दिख रहा है मेरे को PHP के ब्रैकेट्स नहीं दिख रहे, क्लोजिंग इक्वल स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, ये डबल कोट, ये सेमीकोलन, ये सब मेरे को नहीं दिख रहा ब्राउजर पे। मेरे को क्या दिख रहा है, सिर्फ फाइनल आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि PHP ने अपना जो फंक्शनैलिटी थी उसने सर्वर पर ही कंप्लीट कर दी, ब्राउजर पे उसने सिर्फ उसका फाइनल आउटपुट ला कर दिया। ओके आगे समझ लो। तो ये हुआ हमारा। अभी अब हाँ मैम जैसे हम ये क्या कहते हैं मैम CSS की जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बना के HTML लिंक कर सकते हैं, ऐसा PHP कर सकते हैं मैम ऐसे हम? नहीं, आपको अगर देखो PHP यूज करना है तो आपको .php एक्सटेंशन के अंदर ही करना पड़ेगा। आप CSS और JS फाइल को अलग अलग कर सकते हो। अलग PHP फाइल बना के उसको लिंक कर सके HTML में? हाँ कर सकते हैं, मतलब ये है कि लेकिन वहाँ पे .php एक्सटेंशन यूज करना ही पड़ेगा। लाइक ऐसा होता है कभी कभी आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, आपकी दो फाइल, जैसे हमारा जो वेब पेज होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है नेव बार होता है, मतलब हेडर होता है, फुटर होता है और बीच में उसका बॉडी पार्ट होता है। तो हमारी जो वेबसाइट्स होती है मोस्टली उनमें हेडर और फुटर सिमिलर होता है, आपने मोस्टली देखा होगा। आप कोई भी वेबसाइट देखोगे उसमें मल्टीपल पेजेस होंगे लेकिन उसमें जो हेडर होगा और जो फुटर होगा वो सेम होगा। तो अब हम जितने भी पेजेस बनाएंगे सब में बार बार हेडर फुटर का कोड थोड़ी ना डालेंगे, हम उनको यस मैम एक बार कर देते हैं। हाँ उनको इंक्लूड कराते हैं। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था मैम, लाइक जावास्क्रिप्ट CSS और HTML फ्रंट एंड का पार्ट है, ओके, तो मतलब बैक एंड में फ्रंट एंड ऐड हो जाता है या नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता है, तभी तो हमारी वेबसाइट्स चलती हैं। वेबसाइट कॉम्बिनेशन है फ्रंट एंड एंड बैक एंड का। नहीं, जैसा कि किसी भाई ने पूछा था ना कि PHP में ही HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी या नहीं, उसी एक्सटेंशन में? हाँ हो जाएगी, PHP वाले में .php में आप सब यूज कर सकते हो, HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट jQuery सब कुछ। मैम मैम ये बोल रहा था मैम, क्या हम जावास्क्रिप्ट HTML और CSS को मिला के कोई भी अगर करते हैं मतलब वेबसाइट बनाते हैं उसको डायनेमिक बोल सकते हैं मैम, क्या नहीं बोल सकते मैम? क्या जावास्क्रिप्ट, jQuery, HTML CSS? यस मैम, उसको मैम जब हम वेबसाइट बनाते हैं उसको डायनेमिक वेबसाइट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते मैम?
देखो अगर डायनामिक क्या होता है कि हमारा डेटाबेस से डेटा आ रहा है, अगर हमने कुछ भी स्टैटिक नहीं डाला, जैसे अभी यहाँ पर मैंने जो अपनी स्ट्रिंग पास की है ये मैंने अपनी स्टैटिक दी है, मतलब खुद से मैंने लिखी है तभी तो इधर यूज हो रहा है। लेकिन डायनामिक क्या होता है कि डायनामिक हम कहीं और से डेटा फैच करके ला रहे हैं, डायनामिक वो होता है, तो वो चीज आप PHP से ही यूज कर सकते हो। मतलब PHP हो जाएगी तब उसको डायनामिक बोल पाएंगे, और उसके अलावा बेसिक जावास्क्रिप्ट हो लेकिन उसको हम वो क्या कहते हैं स्टैटिक ही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज होती है, जावास्क्रिप्ट बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए यूज होती है। यस मैम, क्योंकि हम JS का आधा पार्ट है ना मैम, पूरा पार्ट तो मैम नोड हो जाएगा मैम, तब ये जाके पूरा काम करता है अगर फ्रंट एंड के लिए बैकएंड। बिल्कुल बिल्कुल। यस ठीक है। मैम। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या क्या करोगे आज? आप पहले अपना XAMPP इंस्टॉल करोगे। अभी कर लिया क्या किसी ने? सबने कर लिया अभी XAMPP इंस्टॉल? नो मैम, अभी करेंगे मैम। मैम मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे कि HTML के अंदर PHP यूज करके देखना, ठीक है? और वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सब टॉपिक्स लिख लो, ये सब चीजें पढ़ना। ओके मैम। ठीक है। और मैम एक क्वेश्चन था मैम मेरा। हाँ मैम मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था मैम, मतलब वेबसाइट टाइप का, तो उसमें मैम अभी जैसे ये PHP मैंने यूज नहीं की है, तो जैसे अगर मैं उसमें PHP अगर यूज करूँ तो मैम कैसे होगी मैम? जैसे अभी मैंने बताया। नहीं मैम, वो मैम आधा प्रोजेक्ट बन चुका है और उसमें XAMPP वगैरह कुछ यूज ही नहीं हुआ है। तो देखो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एक्सटेंशंस चेंज करने पड़ेंगे, फाइल नेम चेंज करना पड़ेगा, और जो आपका प्रोजेक्ट डला हुआ है उसको आपको XAMPP के अंदर HPDocs के अंदर डाल देना होगा। अच्छा मैम, और उसको .php से सेव कर दूं HTML हटा के? हाँ। ओके मैम। अच्छा, और एक और चीज मैं बताती हूँ कि PHP में हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। वेरिएबल्स PHP में बनते हैं हमारे डॉलर सिंबल। डॉलर, जैसे मैं करती हूँ डॉलर नेम में मैं लिख देती हूँ, क्या लिखना, देखो अभी यहाँ पे ये एरर दे रहा है, नीचे दे रहा है रेड लाइन दिख रही है, वो क्यों दे रहा है? कोई बताएगा क्यों दे रहा है? क्योंकि सेमीकोलन नहीं है मैम। बिल्कुल, वेरी गुड। एक काम करते हैं, नेम में स्ट्रिंग पास करती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इको डॉलर नेम, ठीक है, ये चलेगा? यस मैम चलेगा मैम। क्यों चलेगा? मैम बिकॉज डॉलर नेम एक वेरिएबल बना दिया जिसमें आपने इंटर्नशिप स्ट्रिंग दी है जो कि इको से प्रिंट होगी। बट मैंने तो बताया था कि जब भी मैं इको कोई स्ट्रिंग करूंगी तो मेरे को सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मैंने इको स्पीकर ऑफ करो सब। मैम सिंगल कोट्स इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मैम ये वेरिएबल आपने बना दिया डॉलर नेम का, तो ऐसा है उसके क्या बाद कि में वेरिएबल, अगर मैं वेरिएबल बनाऊंगी तो मैं इसको सिंगल कोट्स नहीं दूंगी वेरिएबल के साथ, ऐसा यस है? मैम, यस मैम। आप इसको सिंगल कोट हो गया जाएगा फिर डॉलर। मैम जो डॉलर है उसमें स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ, रुको अभी पहले मैं इसको रन करके बताती हूँ क्या आएगा। ये इसी के साथ में आ गया, लेकिन मेरे को तो ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए था, तो फिर अभी मैं क्या करूँ? BR टैग लगा दो मैम इसी के अंदर। इसी के अंदर मेरा BR टैग चलेगा? मैम क्या कहते हैं, सेमीकोलन से पहले लगाइए। सेमीकोलन से पहले? ये तो नहीं चल रहा, ये तो एरर दे रहा है। नहीं मैम, ऊपर जो इंटर्नशिप लिखा है ना मैम, हाँ, उसके बाद लगाइए। इंटर्नशिप के बाद? नो मैम स्क्रिप्ट के बाद मैम यहाँ पे नहीं और मैम डबल कोट्स के अंदर।
अंदर आएगा मैम। देखो मैं बताती हूँ क्या करते हैं। आपका एक तो वे है कि अगर आपको PHP कोड के अंदर HTML यूज करना है, लाइक अभी तो मैंने HTML के अंदर PHP यूज किया था, तो मैंने PHP के ब्रैकेट्स लगाकर यूज किया। अब मुझे PHP ब्रैकेट्स के अंदर ही HTML यूज करना है, तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर क्लोज कर दूं PHP को, और सेकेंडली इधर वापस से ओपन कर दूं, और बीच में जब मैंने ये क्लोज कर दिया तो यहाँ पर मैं अपना BR टैग लगा दूं। मैम एक तरीका ये है इको लिखकर भी आप प्रिंट करा सकते हो। रुको रुको रुको, इस चीज में किसी को डाउट है कि ये क्या किया मैंने? नो मैम। सभी को क्लियर है? नो मैम। यस। ठीक है। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं ये अपने ब्रैकेट्स बार बार ना बढ़ाऊं। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यूज करना है, तो मैं यहाँ HTML यूज करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे डॉट लगाकर BR यूज नहीं ऐसे करेंगे, रुको रुको। स्लैश एन भी होता है, हाँ। ये चलेगा क्या? देखते हैं, चलो एक काम करना है, आप लोग ट्राई करना, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। ओके मैम। मैम आप मेरा वाला यूज करोगे थोड़ा? हाँ बताओ। मैम डॉलर नेम लिखा है, उसके नीचे इको। डॉलर नेम के नीचे वाली लाइन में 16 पे? नहीं मैम 15 में 15 में ओके। इको मैम BR लगेगा टैग मैम, विदाउट कोट्स के, विदाउट कोट्स के BR टैग, और मैम सेमीकोलन। मैम रन करके देखना प्लीज। ये नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे कोट्स देने हैं। मैम स्क्रिप्ट के बाद लगा दीजिए ना मैम, स्क्रिप्ट के बाद और डबल कोट के अंदर। देखो ये इस तरीके से आपको देने पड़ेंगे, ठीक है? कोट्स के अंदर तो आपको देना ही पड़ेगा। मैम फाइल साइज सेव नहीं। ठीक है, अभी देखो, अब ये सेकंड मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड भी मैं बता देती हूँ, आपको याद आ गया। मैम स्क्रिप्ट के बाद लगा के देखना। कोट्स के अंदर में चलो कोट्स के ठीक अंदर है। नहीं आएंगे। ठीक है, ये इससे भी चल गया। हमने 3 मेथड्स देख लिए, कौन कौन से? या तो हम अपने ये मैम अभी फाइल सेव नहीं हुई थी। मैम सेव कीजिएगा, हाँ मैम अब रन कीजिएगा। ठीक है, ओके। मतलब इको कोट और जो मतलब HTML का पार्ट देना है वो, या फिर इसमें डॉट लगाकर ही हम HTML यूज करेंगे PHP में विद कोट। हाँ विद कोट। ठीक है, तीन मेथड्स हो गए हमारे PHP और HTML साथ में यूज करने के। एडिशन लगा के भी तो यूज कर सकते हैं ना? क्या एडिशन यूज करके? एडिशन यूज करके नहीं कर सकते। एडिशन हमारा जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। जो आप प्लस साइन का बोल रहे हो ना, वो जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। यहाँ PHP में हमें कुछ भी कॉन्कैट करना होगा तो हम इसी से करेंगे, डॉट से। जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉन्कैट करना होता है तो हम प्लस से करते हैं, PHP में डॉट से करते हैं। ठीक है, ओके। अभी इसमें होता है PHP में एक एग्जिट भी होता है। एग्जिट क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट लगा दूंगी ना, तो ये एग्जिट के बाद का जो मेरा इको नेम वाला पार्ट है, इसको ये प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि एग्जिट जैसे लगाया मैंने वो बाहर आ जाएगा इससे। देखो
सेव नहीं हुआ है think। देखो क्लियर हुआ। ऐसा इसीलिए हो क्योंकि मैंने एग्जिट लगा दिया था। एग्जिट ऑटोमेटिकली उसको ब्रेक कर देता है कोड को कि इसके आगे वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, करेगा ही नहीं इसके आगे के कोड को पीएचपी में। ब्लैक एचटीएमएल में ब्रेक जो यूज होता है, यहाँ पे एग्जिट यूज होता है। मैम फिर ये दो कोड होंगे, कंटिन्यू एंड एक्सिट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैम। ये एग्जिट एक फंक्शन है पीएचपी का। आपको जब भी आगे काम आएगा, जब भी आपको कोड को डीबग करना होगा ना, तब ये इको एग्जिट ये सब चीजें काम आएंगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर Yes, हुई हैं ma'am. आप लोग को। यस मैम। यस मैम। अब ना शाम वाले सेशन में आप वेरिएबल्स पूरे पढ़कर आना। इतने में बता देती हूँ क्या क्या पढ़कर आओगे। मतलब पीएचपी जितना पढ़ सको उतना पढ़ लेना। ये सब मैंने बता ही दिया, कमेंट्स वगैरह कैसे करते हैं, इको वगैरह कैसे करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, इतना तो कर ही लेना। और कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, ये सब मतलब जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लेना शाम तक। फिर शाम वाले सेशन में हम आगे का देखेंगे। आपने क्या क्या बोला? वेरिएबल, डाटा टाइप, स्ट्रिंग एंड नंबर। हाँ देखो ये सब चीजें कर लो, मतलब जितना पढ़ पाओ शाम तक उतना पढ़ लो। मैं कोई टास्क नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिर मैं शाम को टास्क हो सकता है कि मैं दूँ। ठीक है, तो कोशिश करना कि पीएचपी का बेसिक्स आप अपने एंड से कवर कर लो। शाम को मैं और आगे का समझाऊंगी, मैं भी समझाऊंगी, बट अपने एंड पे थोड़ा सा पढ़ना। ओके मैम। ओके ओके मैम। बाकी जितना मैंने बताया उसमें किसी को कुछ डाउट है? नो नो मैम। मैम। नहीं, ठीक है, फिर आगे का हम फिर शाम वाले सेशन में देखेंगे। मैम ऑपरेटर्स तक पढ़ना है। आप जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, कोई भी फ्री नहीं बैठना। और सेकंड थिंग, शाम वाले सेशन मतलब सभी लोग लैपटॉप से ही कनेक्ट रहना। कभी कभी जैसे डाउट्स वगैरह आप पूछते हो तो फिर समझने में दिक्कत आती है, तो मेरे को स्क्रीन शेयर करके आप बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, विजिट आउट मार्क कर देना सभी लोग। ओके मैम। ओके, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? मैम मेरा जैसे जैम थोड़ा एरर दे रहा है, पता नहीं क्या। क्या मेरा जैम्प एरर दे रहा है इंस्टॉल होने में। जैम्प एरर दे रहा है? तो ऐसा तो नहीं है पहले से जैम्प हो आपके लैपटॉप नहीं में? मैम, नहीं मैम। तो उसको अनइंस्टॉल एक तो करके एंटीवायरस वापस का एरर दे इंस्टॉल। रहा था पहले तो एंटीवायरस का एरर दे रहा था अभी, तो वो तो मैंने कभी अनइंस्टॉल कर दिया। कभी उसके पोर्ट से बाद एरर देता। जैसे तो स्काइप अभी लैपटॉप में अभी स्काइप क्या है। कहते हैं, यूजर का एरर दे रहा है कुछ। वो देते हैं, कभी कभी एरर देता है। आप उसको वापस से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देखो। बस मैं वही करके देख रहा हूँ मैं अभी तो मैम। नहीं तो फिर कोई वीडियो वगैरह देखना, क्योंकि कभी कभी इजीली इंस्टॉल हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। मैम एक वीडियो मैंने देखा था, उसने बोला था कि आप में स्काइप हो तो उसे रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एरर देता है उससे स्काइप से। पता नहीं, बट आई डोंट नो मैम, उस वीडियो में बोला था। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना आप स्लैक पे मैसेज करके। मैम क्या कहते हैं, ऐप ही ओपन नहीं हो रही है विजिट आउट मार्क करने वाली। क्या ऐप ओपन नहीं हो रही है विजिट आउट मार्क करने के लिए। ऐप ओपन नहीं हो रही? कौन सी ऐप है आपके पास? HRM वाली। क्या देखती हूँ मैं। किसी की नहीं हो रही क्या? विजिट की Yes, क्या ma'am. जब से हो रही थी मैम, हो अभी रही नहीं है हो रही है मैम। मैम मैंने विजिट आउट किया नहीं और अपने आप से वो अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर आ रहा है और अब विजिट आउट यही का आ रहा है ऑप्शन। मैम। ठीक है, मैं देखती हूँ, पता करती हूँ। मे बी शायद कोई इशू चल रहा होगा। ठीक है, मैं देख के बताती हूँ। ओके।
बाकी किसी को और कुछ डाउट है? एंड करूँ मैं? यस मैम। ओके, शाम तक पूरा पढ़ लेना, कोशिश करना कि पूरा सभी बेसिक्स कवर हो जाए आपके। मैम बाय द वे आप जैसे कह रहे हो मैम, पूरा पूरा शाम पढ़ तक लेना। पढ़ मैम शाम तक पढ़ तो लेंगे, बट मैम एग्जीक्यूट करना आप बता देना, क्योंकि मैम वो एग्जीक्यूट मैं करने बता दिक्कत आती है दूंगी, वो मैम। मैं बता दूंगी। मैं पढ़ने का सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपको, देखो ऐसा रहता है कि हमें अगर थोड़ा बहुत आइडिया होता है ना, जो हमें हमें आगे पढ़ाया जाने वाला है, तो हमें वो बहुत अच्छे से समझ आता है। अगर हम स्टार्टिंग से ही, अगर मैं नई नई चीज आपको पढ़ा दूंगी, आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो वो कभी कभी वो सिर के ऊपर से निकलने लगता है। बस मेरा मोटिव ये है कि आप बेसिक्स पढ़ लो, पढ़ाऊंगी तो मैं हूँ साथ में, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है ना। ओके देन, बाय। ओके मैम बाय। बाय बाय मैम। बाय मैम।